या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम माघ मास में शुरू होने वाले गुप्त नवरात्र के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। नवरात्र कब से कब तक हैं, नवरात्र की पूजा विधि वे कुछ नियमों के बारे में जानेंगे, जिससे माता का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, माघ मास में प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए तथा प्रभु भक्ति से निरंतर जुड़े रहने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। हिंदू धर्म के अनुसार माता पार्वती की पूजा का पर्व नवरात्रि हर साल 4 बार आता है। इनमें से 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र नवरात्रि तथा आषाढ़ मास में शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। इन दिनों में गृहस्थ लोग माता की आराधना करते हैं और माता पार्वती के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। वहीं 2 नवरात्रि अप्रत्यक्ष होती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह नवरात्रि माघ मास और आषाढ़ मास में आती है। जहाँ प्रत्यक्ष नवरात्रि को उल्लास और उत्सव का त्योहार कहा जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना करने का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि को शक्ति साधना, ध्यान और मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा के स्थान पर साधना का विशेष महत्व है तथा यह साधना गुप्त तरीके से की जाती है, अर्थात बिना किसी को बताए की जाती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि कब से कब तक मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर हो रहा है, जो कि अगले दिन 30 जनवरी 2025 को शाम 4:20 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 30 जनवरी 2025 को माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी और 7 फरवरी 2025 को गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। इन दिनों में यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए साधना करना चाहते हैं, तो घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 9:25 से सुबह 10:46 तक रहेगा, जो कि करीब 1 घंटे 21 मिनट तक का मुहूर्त है। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में 12:13 से 12:56 तक घट स्थापना की जा सकती है। जहां प्रत्यक्ष नवरात्रि में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, इसी तरह से गुप्त नवरात्रि में दुर्गा देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। माँ पार्वती की यह 10 महाविद्याएं हैं: माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। गुप्त नवरात्र में इन 10 महाविद्याओं की साधना करने का विधान है। विशेष तौर पर माघ व आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में सिर्फ माँ काली की पूजा का विधान है। इन दोनों नवरात्रि में माँ काली को
जागृत करने का विधान है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए व मोक्ष प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। यह नवरात्रि गृहस्थों से ज्यादा संतों व साधकों के लिए विशेष मानी जाती है। यह साधना करके, देवी को प्रसन्न करके सिद्धियां प्राप्त करने की नवरात्रि है। इस समय गुप्त साधना से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी गुप्त नवरात्र का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्र की साधना विशेष तौर पर गुप्त रूप से की जाती है। यदि कोई साधक अपनी साधना को किसी दूसरे व्यक्ति को बता देता है तो उसकी पूजा का फल नष्ट हो जाता है। आइए अब माघ माह में गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि जान लेते हैं। माघ माह की गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि सरल होती है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें, फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें। इस बात का ध्यान रखें कि माघ गुप्त नवरात्रि का व्रत नहीं रखा जाता। माँ दुर्गा का ध्यान करने के बाद उन्हें स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, माँ का श्रृंगार करें, माँ को धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें, माँ को चुनरी चढ़ाएं, माँ के मंत्रों का जाप करें, उन्हें भोग लगाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती उतारें, भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों के बीच वितरित करें और खुद भी खाएं। सभी सुख देने के लिए माँ का धन्यवाद करें। इन दिनों में माँ के मंत्रों ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते या देवी माँ के अन्य मंत्रों जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके साथ ही या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पूजा के दौरान प्रतिदिन माँ को लौंग व पतासे का भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूजा में लाल पुष्प और चुनरी चढ़ाने का खास महत्व है। गुप्त नवरात्रि में पूजा से अधिक साधना का महत्व है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम कठोर साधना का पालन नहीं कर सकते, इसलिए तो गृहस्थ लोग कुछ नियमों का पालन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती व दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें, माँ को भोग लगाएं व माँ की आरती करें तथा माँ से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इन दिनों में मांस, मदिरा व तामसिक भोजन का सेवन ना करें। अपने मन व आचरण को संयमित रखें। किसी स्त्री या कन्या का अपमान कदापि न करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भी आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ गुप्त नवरात्र से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।